ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक। 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 9:40 पर अतिचारी बृहस्पति बाबा का राज्याभिषेक हो जाएगा, अर्थात कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अब गोचर में जो ये कुंडली बनाई जाती है केवल इसी के अनुसार यह आपका द्वादश भाव है, यानी मिथुन राशि से निकल जाएंगे 9:39 पे और 9:40 तक जो है वहाँ पर जो है इसमें प्रवेश कर जाएंगे। 1 मिनट का जो है आप डिफरेंस इसमें लगा सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि राहु जो कुंभ राशि में सप्तम भाव में जो बैठे हुए हैं, इनकी जो दृष्टि मिथुन राशि के ऊपर अर्थात जो है सर्वलाभ सेक्शन के ऊपर जो पड़ रही थी, इससे पूर्णतः फ्री हो जाएंगे। अब जो ये यात्रा चलने वाली है, यात्रा लंबी चलने वाली है, लगभग 50 दिनों की एक स्वर्णिम कलश के रूप में यात्रा चलने वाली है। स्वर्णिम कलश यानी कि जितना भी सोना निकाल लो उतना जो है वापस आ जाता है। इसके साथ साथ हमारे को यह भी ध्यान बना के रखना है कि यह यात्रा 5 दिसंबर तक बेशक चलने वाली है, लेकिन 11 नवंबर को यह द्वादश भाव में कर्क राशि में बैठे बैठे वक्री चाल को धारण कर लेंगे, यानी उल्टे होकर बैठ जाएंगे। फिर 5 दिसंबर के पश्चात जब ये आगे मूव करेंगे तो पुनः आपके सर्वलाभ सेक्शन में आकर बैठ जाएंगे। यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि शनि, राहु, केतु, मंगल और बुध का भी रोल इस यात्रा में बहुत ज़्यादा विशिष्ट बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ों में केवल लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। फिर भी हमने जो है प्रार्थना रहेगी केवल 5 क्षेत्र ऐसे निकाले हैं जिसमें कि अटल जो है होना है। सारी चीज़ें अटल हैं कि अब ये कार्य जो है अब आपके फाइनली सिद्ध होंगे ही होंगे, इतने लंबे इंतजार के बाद। उसके पश्चात देखिए, जैसे ही ये कर्क राशि स्थान में पहुंच जाएंगे, राहु की दृष्टि से अलग हो जाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा क्योंकि सिंह में पहले से ही केतु बाबा बैठे हुए और केतु बाबा के पास क्योंकि स्वभाव से वक्री हैं, तो एक दृष्टि होती है द्वादश भाव की। ये दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। अब बृहस्पति अतिचारी, ऊपर से उच्च, ऊपर से खर्चे वाले स्थान में बैठे हुए हैं और बड़े तीखापन के साथ बैठे हुए हैं, ऊपर से केतु की दृष्टि। यानी केतु का मतलब क्या हुआ? केतु का मतलब ये हुआ कि इमोशनली जो ऊर्जाएं जो हैं वह दृष्टि प्रभाव में, यानी कि केतु की ऊर्जा का सब बृहस्पति में आ गया। अब बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ जा रही है उसमें केतु की दृष्टि सम्मिलित हो गई है, और जहाँ जहाँ जा रही है वह इमोशन के आधार पर न्याय करवाने वाली है, कार्य सिद्ध करवाने वाली है। ध्यान बना के रखिएगा, स्कैनिंग विद्या बिल्कुल क्लियर करती है कि बृहस्पति जब भी अपनी सामान्य चाल में नहीं होंगे, अर्थात अतिचारी चाल में होंगे, तब वे जहाँ भी बैठेंगे, जिस राशि स्थान पर बैठेंगे उस स्थान को दबा नहीं सकते। जब भी बृहस्पति अपनी सामान्य चाल में होते हैं, सामान्य चाल जो इससे स्लो होती है, वैसे तो तेज होती है लेकिन इससे स्लो होती है, जो पूरे साल भर की जो यात्रा होती है, तो उसमें जिस स्थान पे, राशि स्थान पे बैठते हैं, उस स्थान को थोड़ा सा दबा देते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपके कोई भी खर्चों में वृद्धि नहीं होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रातों की नींद खराब हो जाए, आपकी जो प्रथम संतान है उसको लेके बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाए। यह 12 सेक्शन भी स्कैनिंग विद्या में पहली संतान के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देता है, क्योंकि यहाँ से जो है ये अष्टम पड़ता है। तो ये जो परिवर्तन होने वाले हैं उसका जो आधार बनने वाला है कि अब जो है आपकी पूछ उन क्षेत्रों तक जाने वाली है जिन क्षेत्रों के बारे में आपने यह मान लिया था कि अब मेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। ध्यान बना के रखिएगा कि बृहस्पति यहाँ पर आके अपने सभी फलों को बड़ी तेजी से खोलने लग जाएंगे। 5 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा खोलने लग जाएंगे, और 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो है ये लाभ स्थान जहाँ पर 3 नंबर राशि लिखी हुई है, सर्व लाभ सेक्शन, हर प्रकार का लाभ आपके लिए खोल देंगे। कि भाई जैसे एक प्रकार से होता है ना, भाई मूसलाधार बारिश हो गई है। हमें तो बताया गया था मौसम विभाग के द्वारा कि भाई अच्छी बारिश होगी, यहाँ तो मूसलाधार बारिश हो गई, हर जगह पानी पानी हो गया। तो उसी प्रकार से सुखों की जो है एक प्रकार से आप बारिश भी इसको मान सकते हो। तो पहले कार्य की सिद्धि क्या चीज़ है? पहले कार्य की सिद्धि ये चीज़ है कि अब तक जो ये प्रभाव बना हुआ था कि पूरा का पूरा दिन डिस्टर्ब, रात्रि डिस्टर्ब तो अगला दिन डिस्टर्ब, कि पूछो कि क्या तकलीफ है तो ये बताएंगे कि तकलीफ क्या नहीं है, वो हम जो है अब आपको बताते हैं, वो सुनिए। सारे दुख जो है वो हमारे पास है। आंखें देखिए, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। शक्ल देखिए, शक्ल कैसी होती जा रही है, आयु से बड़े दिखते जा रहे हैं। ये सारे प्रभाव जो हैं इनको तत्क्षण जो है बृहस्पति समाप्त कर देंगे, बिल्कुल शून्य कर देंगे। तो ये पहले कार्य की सिद्धि
कि जो अस्त व्यस्त जो ज़िंदगी थी वह पूर्ण रूप से व्यवस्थित होने वाली है। जो भयानक भयानक जो खर्चे सर पे आके खड़े हो जाते थे कि लोन के लिए फिर दूसरा लोन, फिर उसके लिए फिर तीसरा लोन, फिर जो है किसी से फिर जो है बड़ा अपने नियमों के विपरीत जाते हुए मदद मांगना, वो सारे के सारी चीज़ें सेटलमेंट होने वाली हैं और रात्रि को चैन की नींद आप सोने वाले हो। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, जिस भी जातक को लगता है कि मेरे घर में मेरा सदैव अपमान होता है, वह उसकी शिकायत जो हमेशा के लिए भंग करवा देंगे बृहस्पति, समाप्त करवा देंगे, शून्य करवा देंगे और फिर आपकी वैल्यू करवाना शुरू करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य है। पर्सनैलिटी ही जो है बिगड़ी पड़ी है तो जातक क्या परफॉर्मेंस करेगा। हृदय ही उसका खराब है, हृदय ही टूटा हुआ है, मनोभाव जो है विक्षिप्त हुआ है अंदर से, वो क्या परफॉर्मेंस देगा। अब दूसरे कार्य की सिद्धि, तीसरे कार्य की सिद्धि और चौथे कार्य की सिद्धि, जहाँ अमृतमय दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर बुध और मंगल बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि स्थान सुख स्थान, देखिए बुध मंगल बेशक यहाँ लिखे हुए, लेकिन बुध 24 तारीख को वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, 27 तारीख को मंगल यहाँ प्रवेश करेंगे। ये करवा के आपके 5वें कार्य की सिद्धि करवाएंगे। अब दूसरा कार्य है आपके सुखों में बढ़ोतरी करना, भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना। और जब जो है 12वें भाव से जब प्रसन्नता खिंच के यहाँ तक आएगी तो ज्ञान दृष्टि के प्रादुर्भाव होने से, उसको प्रकाश मिलने से क्या होगा, आंतरिक मन जो है वह प्रसन्न रहने लग जाएगा। आपको किसी भी प्रकार से ये चिंता नहीं होगी कि भाई पिछला एक्सपीरियंस इस प्रकार का रहा है, वर्तमान में अभी तक कष्ट बने हुए हैं तो आगे भी कष्ट बने रहेंगे, तो भविष्य तो पूर्णतः अंधकारमय है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सुखों में वृद्धि का समय जो है यह दर्शा रहा है कि जो हो गया अब उसकी हर प्रकार से सेटलमेंट का समय आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर जो 6वें सेक्शन में 10 नंबर राशि लिखी हुई है, मकर राशि जो लिखी हुई है, यहाँ 7वीं अमृतमय दृष्टि पड़ेगी। 7वीं अमृतमय दृष्टि का सीधा सीधा मतलब है कि जातक जो है चाहते हुए ना चाहते हुए जो दलदल में फंस गया है, लेनदारी देनदारी के चक्कर में फंस गया है, पूर्णता तो जो है जो देनदारी प्रमुख है और मानसिकता उसकी ऐसी हो चुकी है कि मेरे साथ मेरा अपना कोई भी नहीं है, इसलिए हर किसी से उसका ना चाहते हुए भी ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, हर कोई जो है मेरा बैरी है, हर कोई मेरा शत्रुता है वाले भाव में जो आ चुका है, शत्रुता वाले भाव में आ चुका है। उस वजह से मैं बीमार हूँ, शारीरिक रूप से बीमार नहीं हूँ, मेरी स्थिति मानसिक रूप से ठीक नहीं है। यहाँ पर ज्ञान का प्रादुर्भाव होने से हर प्रकार का सॉल्यूशन चल के आएगा। अभी चल के आएगा यानी कि आपकी लगन कुंडली ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी किस रूप में चल के आएगा, है ना। कहीं पे जाना होगा, किस वाहन से आप जाओगे तो निजता पे निर्भर करता है कि हम इस वाहन से अमुक मंजिल पे जाएंगे। वाहन कोई भी चुन लो, मंजिल लेके तो पहुंचना वहीं है, टारगेट वहीं है। तो कुल मिला के दृष्टि ऐसी बहुत सारी चेतनाओं को उजागर कर देगी जिससे ये चीज़ शांत होने वाली है। जो बहुत ज़्यादा नियम पे चलने वाले लोग हैं वही हैं सिंह, वही हैं बब्बर शेर, तो उनको लगता है कि ये काम अगर नहीं हुआ होता, ये जो देनदारी लेनदारी वाला जो काम है ये नहीं हुआ तो बहुत अच्छा रहता। कोई बात नहीं, हो जाता है, कर्मों का थोड़ा सा खेल बना रहता है और यह चीज़ अब पूर्ण रूप से शांत होने वाली है। साथ ही साथ जिनको ये लग रहा था कि बहुत सारे जन ऐसे हैं कि अभी तो जो है हम खाली तो बैठ नहीं सकते हैं, वहाँ से हमारे को जो है सेवानिवृत्त हो गए, अब बताइए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हम घर पे जो है बैठे हुए हैं, हमारा कब समय आएगा। हमने कई जगह बात कर रखी है, हमारे को जो है हम खाली नहीं बैठ सकते हैं। और लोग तो जो है अपना घर पे जो है आराम करते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, हम नहीं बैठ सकते हैं। या कुछ युवक ऐसे हैं कि कुछ मर्जी कर लो, हमारे को जो है काम चलता ही नहीं है, हर दूसरे तीसरे महीने जो हमारी जॉब पे खतरा आ जाता है, अब नहीं आने वाला। इसमें मैंने जो बुजुर्गों की उनके लिए भी प्रार्थना कर दी, और जो अपने कड़े स्वभाव, मेहनती स्वभाव के कारण अपने ऑफिस वाले माहौल में नहीं घुल मिल पाते हैं, उनको अब माहौल भी ठीक मिल जाएगा और स्थायित्व वाली जॉब भी आपको मिल जाएगी। इसके पश्चात चौथे कार्य जो है वह शनि से रिलेटेड है, जहाँ पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है, मीन राशि है, इनके स्वयं का घर है। देखिए समझिए, आपका स्वभाव जैसा मर्जी हो, शनि और बृहस्पति मिलकर केवल आपको एक ही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपने मानसिकता की वृद्धि के लिए, मानसिक जो चिंतन जो बहुत ज़्यादा लगा रहता है उसकी शांति के लिए थोड़ा सा कुछ मंत्र ध्वनि सुन लो, कुछ मंत्र उच्चारण कर लो, भगवान का नाम ले लो, कुछ ग्रंथ का पाठ कर लो, और कुछ नहीं हो सके तो
जितना पिछला लोड पड़ा हुआ है ऐसे जनों को आप क्षमा कर दो कि जाओ तुम अपने कर्म जो है वो भोग के चले गए, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा। यह चीज़ करवाना चाह रहे हैं शनि बाबा, और अब शनि बाबा पे प्रेशर डाल रहे हैं बृहस्पति बाबा कि पूर्णता जो है, आप जो बहुत सारी ऊर्जाएं अपने साथ में मानसिकता के रूप में लेके चल रहे हो, इनको प्लीज़ आप छोड़िए। तब आपको दिखाई देगा कि आपके हमने पंख लगा दिए हैं। आपने वो धरती इतने कस के पकड़ी हुई है कि आप ऊंचा उठना ही नहीं चाह रहे हो, पूरे जोर लगा रहे हो उड़ने के लिए। तो थोड़ा सा मानसिकता वाली जो चीज़ें हैं इन पे कंट्रोल करिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो चीज़ें आपके सम्मुख आने वाली हैं वह यही आने वाली हैं कि भविष्य की चिंता जो है वर्तमान में ही आपकी दूर होने वाली है। चलिए, अब ठीक चल रहा है, आगे भी ठीक रहेगा। अब हम चैन से सो सकते हैं। हालांकि चैन से सोने वाला तो पहले काले की सिद्धि है, वो तो आपका प्रवेश कर ही चुका है। लेकिन देखिए आधार कैसे बनते जा रहे हैं। अब हमारे 4 कार्य हो गए, 5वां कार्य हमारे 2 सेक्शंस में है। पहला है शनि और केतु, दूसरा है बुध और मंगल। शनि केतु बाद में लूँगा, वो थोड़ा मीठा ज़्यादा हो गया ना, तीखा भी हल्का सा ज़रूरी है, थोड़ा स्वाद बना रहता है। पाचक क्षमताएं जो है अच्छे ढंग से काम करती हैं शरीर में। बुध और मंगल का समझ लीजिए कि मंगल जैसे 27 तारीख को आएंगे, राहु के ऊपर अपनी 4थी दृष्टि डाल देंगे पूरा कंट्रोल में। और राहु की 5वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, जहाँ राहु बुद्धि लगा रहा है, मिथुन राशि स्थान सरलाभ सेक्शन, इसको थोड़ा सा खराब कर सकते हैं, वहाँ पर अष्टम दृष्टि पड़ने लग जाएगी। तो राहु जो प्रयास कई बार ऐसा कर जाता है कि डेली इनकम जो है हमारी प्रभावित हो जाती है कि 3 महीने 4 महीने काम अच्छा चला और अब दिक्कत हो रही है, मानसिक रूप से ज़्यादा हो रही है, उसको स्थिर कर देंगे। अब बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि तो 24 तारीख से पहले से ही पड़ रही है। 24 को तो बुध आएंगे, 27 को मंगल आएंगे। तो अमृतमय दृष्टि के कारण जो ये आपस में जो इनकी लड़ाई हो जाती है, ये नहीं हो पाएगी। बुध और मंगल जो है आपस में मिल जाए तो सनकपन लगा देते हैं व्यक्ति को। लेकिन ये कहाँ लग जाएगी? आपके 10th सेक्शन में लग जाएगी, जहाँ 2 नंबर राशि वृषभ राशि स्थान है। तो क्या होगा? कर्म क्षेत्र की अवेलेबिलिटी बढ़ा देंगे आपके लिए। ऊपर से दृष्टि ये चीज़ है कि कुछ नहीं, आपस में तुम्हारे विचार नहीं मिलते, मत मिलो, तुम एक टीम हो, मिलके काम करो, इस सेक्शन को खराब मत करो। तो इनके प्रवेश करने के कारण अगर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी कि सुख स्थान हमारा फिर से भंग होने लग जाएगी। बताइए, 4 दिन चीज़ अच्छी चलती है, 5वें दिन वही बात है, यही हम देखते आ रहे हैं। तो इस बार वो नहीं हो पाए क्योंकि अमृतमय दृष्टि यहाँ पड़ रही है। अब वो हल्का सा तीखापन जो है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। शनि और केतु। शनि की 10वीं दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है, केतु की 5वीं दृष्टि धनु राशि के ऊपर पड़ रही है। धनु राशि स्थान जो है शुभ पंचम त्रिकोण भाव है आपका। शुभ पंचम त्रिकोण भाव का मतलब है कि जातक कहता है कि मुझे जो है एक बहुत बड़ा मकान जो है वो बनाना है, या बहुत बड़ा जो है मकान जो है मुझे खरीदना है। तो शनि केतु की जो दृष्टि है, हालांकि उतनी तीखी नहीं है क्योंकि अतिचारी चल रहे हैं बृहस्पति, कोई भी ग्रह इतना तीखा नहीं हो सकता 2033 तक, पूरे 8 वर्ष तक। लेकिन फिर भी उस प्रोजेक्ट की जो नींव है उसके लिए आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा भर भर के होना चाहिए। जहां उस सेल्फ डिसिप्लिन में थोड़ा सा अहम अगर आ रहा है तो शनि केतु जो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं उसके द्वारा उसको भंग करवाने का प्रयास करेंगे। इसलिए निजी प्रार्थना ये रहेगी, यह मत मानेगा घूम फिर के बात वही पड़ रही है, अड़चने अभी भी आ रही हैं, हमारी मानसिकता के अनुकूलता के अनुसार को कार्य नहीं हो रहा है। कार्य हो रहा है लेकिन ज़बरदस्ती का जो एक ट्रैक बना के रखा है कि यहीं से अगर गाड़ी जाएगी तो ही माना जाएगा कि गाड़ी चलती है। तो ध्यान बना के रखिएगा। मार्ग बहुत सारे आने वाले हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर भी उसमें आएंगे, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर आपकी गाड़ी नहीं रोकने वाले हैं। इसलिए अपना मानसिकता को खराब नहीं होने देना है कि बताइए ये काम तो हमारा रुक गया, ये काम कभी नहीं हो सकता। जो पीछे जो अपने कदम खींच लेते हो वह मत खींचिएगा, बल्कि जो चैलेंजेस अगर सम्मुख आएंगे तो उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशन ऐसे होंगे कि अभी तक जो है इन चीज़ों पे किसी ने कार्य नहीं करा है। आप प्रथम जो है इस अमुक राशि के जो जातक है वह प्रथम है, देखिए इस नई चीज़ को सम्मुख लेके आएंगे। शुभ पंचम त्रिकोण भाव पे शनि और केतु का मतलब यह भी है कि कुछ जो है अभी हमारी कार्मिक ऊर्जा कुछ परेशान थोड़ा सा कर सकती है, लेकिन इस समय बृहस्पति बाबा जो हैं बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं।
कुल मिला के हमारे को थोड़ा सा ऊंचा देखने की आवश्यकता है, सोच ऊंची रखने की आवश्यकता है, भविष्य में दर्शन करने की आवश्यकता है। सारे कार्य हमारे सिद्ध होने वाले हैं। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।